आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर एक स्टेट जुडिशरी से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आए या ना आए, लेकिन केस लॉज माइंड यू बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी भी पूछ लिए जा सकते हैं। चाहे आपका इनफैक्ट यूके एपीओ में जीएस में भी पूछ लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको लॉ के पेपर में ही वो आए। ठीक बात है। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है। आज हम स्पेशली बात करेंगे आर्टिकल 21 से रिलेटेड कि आर्टिकल 21 में कौन कौन से आपके केस लॉज, लीडिंग केस लॉज हैं, आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। और टारगेट फॉर आईक्यू चैनल में पेड ग्रुप्स चल रहे हैं और उसमें लगातार चेंजेस भी आ रहे हैं। चाहे वो एक आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना पढ़ना चाहें, आप उसके लिए भी टारगेट फॉर आईक्यू चैनल जो है आप जो उसका पेड ग्रुप चल रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी है कि आपको पूरा कोर्स ही या पूरा सारे सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। आप एक सिंगल सब्जेक्ट भी अगर पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस है आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है ये स्पेशली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिस्कस किया गया था राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, कि इंसान का जीने का हक है, उसको फुल हक है ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का। तो इस केस में कोर्ट ने जो डायमेंशन है आर्टिकल 21 की, आर्टिकल 21 जो कि फ्रीडम ऑफ लिबर्टी की जो आपका आर्टिकल ये 21 है वो बात करता है आपकी पर्सनल लिबर्टी की, और राइट टू फ्रीडम के जो आपके आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो इसमें ये डिस्कशन किया गया था कि वाइड बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके जो डायमेंशंस है वो बहुत ही वाइड है। और जो क्या कहते हैं राइट टू लिव है वो सिर्फ आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है, इसमें एम्बिट आता है, मतलब इसमें इंक्लूड होता है कि आपको जीने का हक तो है ही है, लेकिन साथ में ह्यूमन डिग्निटी। ये नहीं कि आपकी कहीं ना कहीं बेइज्जती कर दी जाएगी किसी भी बात को लेकर। नेक्स्ट केस है आपका ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन AIR 1986। ठीक है, तो मुंबई नहीं कीजिएगा, बॉम्बे ही है, क्योंकि जब तक ये बॉम्बे ही था तो इसलिए इसमें ये जो केस है जाना जाता है राइट टू लाइवलीहुड और फेमसली नोन एज पेवमेंट ड्वेलर्स केस। ये पेवमेंट ड्वेलर केस के नाम से भी जाना जाता है और राइट टू लाइवलीहुड के नाम से भी ये केस जाना जाता है। तो इसमें कोर्ट ने ये रूल किया था कि भाई राइट जो है इन लाइफ इन आर्टिकल 21 provides the right to livelihood also. नेक्स्ट PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये राइट टू प्रिवेसी जो कि फोन टैपिंग से रिलेटेड है। एक जो पुटू स्वामी वाला केस था राइट टू प्रिवेसी वो आधार कार्ड से रिलेटेड था, और ये राइट टू प्रिवेसी है ये फोन टैपिंग का केस है आपका। इसमें कोर्ट ने ये बताया था कि भाई जो राइट टू प्रिवेसी है वो आपका पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, जो कि एक तरीके से एम्बाइब्ड है अंडर आर्टिकल 21, and it should not be resorted by the state unless there is a public emergency of interest of public safety। मतलब ये राइट आपसे नहीं छीना जा सकता है अनलेस इमरजेंसी अराइजेज ऑफ सम काइंड, स्टेट द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चमेली सिंह स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये राइट टू शेल्टर का आपका केस है, जिसमें ह्यूमन बीइंग का पूरा राइट है इस तरीके से जीने का कि भाई वो उसकी कैपेसिटी की राइट टू फूड है, उसके पास राइट टू फूड होना चाहिए, वाटर का उसके पास राइट होना चाहिए कि क्लीन वाटर वो पी सके, उसका उन्हें पूरा हक है। और इसके अलावा डिसेंट एजुकेशन इन्वायरमेंट उन्हें मिलना चाहिए, मेडिकल केयर एंड शेल्टर, ये सब इसमें चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी राइट टू शेल्टर में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है आपका सुरजीत सिंह वर्सेस कंवलजीत कौर। इसमें बोला गया था कि अगर कि वर्जिनिटी टेस्ट अगर आप करवाते हैं तो दैट इज वॉयलेटिव ऑफ अंडर आर्टिकल 21। तो इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बोला था कि अलाउइंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ विमेन फॉर हर वर्जिनिटी अमाउंट्स टू द वायलेशन ऑफ हर राइट टू प्रिवेसी। ठीक बात है, जो कि आपका इंश्राइंड है अंडर आर्टिकल 21। ये सारे हम केसेस जो है लीडिंग आर्टिकल 21 से ही है। ठीक, नेक्स्ट है आपका केस परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें डिस्कशन हुआ था राइट टू मेडिकल असिस्टेंस। राइट टू मेडिकल असिस्टेंस जैसे कि अगर कि भाई ये प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है सारे डॉक्टर्स की, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का, टू
वो क्या करेंगे, मेडिकल एड प्रोवाइड करेंगे इंजर्ड को इमीडिएटली विदाउट गोइंग थ्रू द लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किए बिना सबसे पहले इंसान की जो इंजरी है, जो भी वो वुंड है, चाहे वो सीरियस हो या नहीं, पहले उसको अटेंड किया जाएगा और बाकी फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी की जाएगी। ऐसा इस केस में हैंड हुआ था। नेक्स्ट है केस आपका 7, पी रतिराम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें था राइट टू लिव इंक्लूड्स राइट नॉट टू लिव। ठीक बात है। ये एक तो जो पी रतिराम वाला केस है, इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो राइट टू लिव अंडर आर्टिकल 21 है, उसमें राइट टू डाई भी इंक्लूड है। तो ये बाद में ओवर रूल कर दिया गया था इन जियान इन इन जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जिसमें ये कहा गया था, सॉरी, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, कि राइट टू लिव डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। कि राइट टू लिव तो है आपको, लेकिन राइट टू डाई का अधिकार आपको नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रूलिंग थी पी रतिराम वाली, उसको ओवर रूल कर दिया गया था। ठीक बात है। और इसमें ये 5 जजेस बेंच थी इसमें। नेक्स्ट केस है आपका एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ज्यादातर आप देखेंगे एमसी मेहता के जो केसेस हैं वो ज्यादातर पॉल्यूशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे। तो ये केस था राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। ये आपका एक तरीके से अंडर आर्टिकल 21 में जो आपका पर्सनल लिबर्टी है, तो आप उसमें आपको ये भी अधिकार है कि आपको पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर मिले तो मिले, लेकिन वो भी पॉल्यूशन फ्री मिलनी चाहिए आपको। ठीक बात है। और इससे रिलेटेड जो और प्रोविजंस है वो आपके आर्टिकल 47, 48 ए में भी गिवन है। नेक्स्ट केस है आपका मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992, और उसके नेक्स्ट है आपका उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। ये दोनों ही केस आपके राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। मोहिनी जैन में ये हेल्ड हुआ था कि भाई राइट टू एजुकेशन जो है वो एक आपका राइट है, राइट टू एजुकेशन एक राइट है इन आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, और उसको किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता बाय चार्जिंग हाई कैपिटेशन फीस। वहीं उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी में ये आंध्र प्रदेश में ये बोला गया था कि फ्री एजुकेशन जो है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन को फ्री दी जाएगी अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स की। 14 एज तक के बच्चों को ये एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन जो है वो फ्री दी जाएगी। और स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन बनता है कि वो अपनी अगर इकोनॉमिक कैपेसिटी से अगर उनको लगता है कि उनके कि दे हैव द इकोनॉमिक कैपेसिटी, तो अगर वो चाहे तो ये चीज आगे की फ्री एजुकेशन अगर प्रोवाइड करवाना चाहे तो वो आगे करवा सकते हैं। और ऐसे ही इससे जो एजुकेशन से रिलेटेड है आपके आर्टिकल्स, वो है आर्टिकल आपका एक तो 21A जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था, मतलब अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट के थ्रू। और बाकी इसके अलावा जो आर्टिकल आपके 41 है, 45 है, 46 है, वो सब इसके बाद स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन देती हैं टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ठीक है। तो अमेंडमेंट हुई, 21A ऐड किया गया, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। ठीक बात है। और उसके बाद अमेंडमेंट हुई एक आर्टिकल 45 में भी, जिसमें जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, उनके लिए ये एड ऑन किया गया था। और उसके बाद एक आपका आर्टिकल 51A में क्लॉज के जो है वो ऐड किया गया था, जो कि ड्यूटी है गार्जियन की या पेरेंट्स की टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14। तो ये आपके दोनों केसेस राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका केस सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात करता है राइट ऑफ प्रिजनर अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि प्रिजनर का अधिकार है कि उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बेमतलब पर ना रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड किया था कि भाई जो इलीगल डिटेंशन है, ठीक है, एक तो इलीगल डिटेंशन आप नहीं कर सकते, और इसके अलावा ह्यूमन को आप बारबेरियस ट्रीटमेंट जो है बर्बरता वाली जो एक तरीके से पनिशमेंट है वो नहीं दे सकते इन जेल्स। नेक्स्ट है आपका बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 1978 का केस है। ये है राइट टू बेल ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स, की अगर आप रीजनेबल ग्राउंड्स है तो राइट टू बेल आपको ग्रांट किया जा सकता है, राइट टू आप ये रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। तो ये केस है, ये केस से रिलेटेड था कि रिफ्यूजल टू ग्रांट बेल इन अ मर्डर केस विदाउट रीजनेबल कॉज, तो ये आपका वायलेटिव होगा और डिप्राइवेशन होगा ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड शाइड अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट केस है आपका
MH होस्कोई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और एक है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि है आपके केस राइट टू फ्री लीगल एड टू पुअर, की पुअर को पूरा अधिकार है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाने का। नेक्स्ट केस है आपका 15 प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि केस है आपका राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग की। हैंड कफिंग जो है वो एक तरीके से जो एक तब प्रोवाइड करनी चाहिए जब बहुत ही अर्जेंट नीड हो, क्लियर और एकदम से वो पोज करता हो कि भाई उसके एस्केप होने के चांसेस हैं, तभी वो भी उसमें से उसमें कोर्ट का ऑर्डर जो है वो दिया लिया जाता है, तब जाके हैंड कफिंग होती है। तो अदरवाइज हैंड कफिंग नॉर्मल केसेस में हैंड कफिंग जो है वो नहीं होती है। ठीक बात है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका केस निंगमर वर्सेस चिकैया। ये केस है कंपलसरी ब्लड टेस्ट टू डिटरमिन पेटर्निटी। अगर आप ब्लड टेस्ट करते हो टू डिटरमिन पेटर्निटी, वो भी कंपलसरी, तो ये वॉयलेशन है आपके आर्टिकल 21 का। नेक्स्ट केस है आपका 17 PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका केस रिलेटेड है राइट टू फूड से रिलेटेड। ये आपका केस है कि जो फूड ग्रेन्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये प्रोवाइड होने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द स्टेट आउट ऑफ द सरप्लस फूड स्टॉक। तो यहाँ पे राशन वाली जो है वो वाली बात की गई है। नेक्स्ट है केस आपका मुरली एच देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2002 का है ये है कि अगर आप स्मोक करते हैं पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पे, तो ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 में, क्योंकि जो पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं, जो स्मोक नहीं करते हैं, तो वो इनहेल कर लेते हैं, तो उनकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट करती है, तो इसीलिए ये वॉयलेटिव है ऑफ आर्टिकल 21 की पब्लिक प्लेस पर आप नहीं पी सकते हैं। नेक्स्ट है केस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का। इसमें डिस्कशन किया गया था डेथ सेंटेंस एंड आर्टिकल 21। तो आपने देखा होगा आईपीसी का जो सेक्शन है 302, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था इन बच्चन केस, और उसमें ये बताया गया था कि लेकिन अगर एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट अगर हो जाएगी मर्डर के लिए, कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अगर डेथ सेंटेंस दी जाएगी, तो वो वॉयलेटिव नहीं है अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट केस है आपका दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। जिसमें जो सीआरपीसी का एक सेक्शन है आपका 354, उसका क्लॉज 5 है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इस केस में चैलेंज किया गया था। तो जो आपका ये सेक्शन है 354, ये बात करता है लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट की। तो इसमें आपका एक क्लॉज है 5, जो ये कहता है when any person is sentenced to death, अगर किसी पर्सन को डेथ का सेंटेंस मिलता है, तो द सेंटेंस shall direct that he be hanged by the neck till he is dead। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इस केस में चैलेंज किया गया था, और कोर्ट ने कहा था ये वॉयलेटिव नहीं है ऑफ आर्टिकल 21 का। ठीक बात है। नेक्स्ट केस है आपका जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और उसके बाद है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, जिसमें बात की गई थी कि प्रोटेक्शन मिलेगी आपको अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 21। ये आपका राइट है कि इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन आपको नहीं किया जा सकता इलीगल। ठीक है। और इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जो थी वो ड्रॉ की थी, और सबको ये पुलिस अथॉरिटीज को ये बोला गया है कि आप उसके गो थ्रू हो जाएंगे, उस गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, जिसमें कस्टोडियल डेथ का ये केस कहा जाता है, फेमसली नोन एज कस्टोडियल डेथ केस। नेक्स्ट है आपका सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आपका आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसमें कहा था कि कोई भी हिंदू जो कि मैरिड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसके बाद वो आफ्टर कन्वर्टिंग इस्लाम, वो सेकेंड मैरिज को अगर वो सोलमनाइज करता है, तो वो बाइगैमी अंडर आईपीसी सेक्शन 494 के अंदर उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सिविल कोड का ये केस इसलिए है कि भाई इससे ये नहीं, आप एसेंस जानिए इसमें कि कोर्ट की क्या कि जो सेक्शन बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, रूल्स बनाए गए हैं कोर्ट में, तो लेजिस्लेचर इंटेंशन जो है वो ध्यान रखिएगा कि भाई जस्ट बिकॉज आप शादी करने के लिए अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप फिर ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो एक से ज्यादा मैरिजेस अलाउड हैं, तो क्या उनको बेनिफिट मिलना चाहिए? तो नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये अप्लाई होगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई इसमें रोल नहीं है, ये सिर्फ ये सिटीजन ऑफ इंडिया को अप्लाई होगा, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट केसेस हैं आपके रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आपके राइट का वायलेशन होता है अंडर आर्टिकल 21 तो आप कंपनसेशन के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि बात करता है फेक एनकाउंटर्स के केसेस की, कि फेक एनकाउंटर में जो लोग मारे जाते हैं बाय द पुलिस तो उनमें उन्हें कंपनसेशन फिर मिलना चाहिए उनके परिवार को। नेक्स्ट है आपका विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस लिखी थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं फीमेल उनके लिए, और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, तो ये जो गाइडलाइंस है ये हर जगह फॉलो की जाती है। तो आई होप आपको ये केसेस जो कि लीडिंग केसेस थे ऑफ आर्टिकल 21 ये आपको समझ में आ गए होंगे, और ये इतने आपके इनफ तो हैं, लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है, एज यूजुअल इसमें बहुत सारे और भी केसेस हैं। तो आप इस वीडियो को से प्लीज आप गो थ्रू हो जाइए, आपको इसमें हेल्प करेंगे, और मेंस में आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें भी आप ये केसेस डालेंगे तो डेफिनेटली आपके आंसर का एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। Or keep on watching Target for IQ channel. And if you have any inquiry related to your exam, or related to any topic, not a particular subject, if any topic you want, if you have any query, so do call on this number 7500 110 314. Thank you for watching my video. Thank you so much.